नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए क्रियात्मक अनुसंधान लेके आया हूँ। मित्रों, मैं आज आपको बता देता हूँ क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है और किसके ऊपर किया जाता है और इससे क्या परिणाम होता है। मैं इसके बारे में आपको बहुत जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मीन्स आपका होता है अनुसंधान एक दीर्घकालीन वैज्ञानिक छानबीन है जिसके अंतर्गत सबसे पहले समस्या को चुना जाता है, उसके महत्व को देखकर उसे परिभाषित तथा सीमांकित किया जाता है एवं परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। तत्पश्चात तथ्यों को एकत्रित करते हुए उनके वर्गीकरण के आधार पर निष्कर्ष निकालकर समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुसंधान एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ तथा सउद्देश्य क्रिया है जिसका प्रमुख ध्येय ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना, सत्यता की पुष्टि करना तथा नए तथ्यों, सत्यों एवं सिद्धांतों का निर्माण एवं प्रतिपादन करना होता है। इसको हम अनुसंधान कहते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है। शैक्षिक अनुसंधान यानी कि शैक्षिक अनुसंधान उस खोज को कहते हैं जो शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है तथा जो व्यवहार के विकास को वैज्ञानिक दिशा प्रदान करती है। जैसे एक परिभाषा ट्रेवल्स ने दी है, शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो नैसर्गिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान के विकास की ओर बोध प्रदान करता है, जिसके द्वारा शिक्षक इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है कि वह अपने लक्ष्य को प्रभावशाली विधियों से प्राप्त कर सके। शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 3 टाइप्स होते हैं जैसे कि आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 3 होते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान, जिसमें ऐतिहासिक अनुसंधान में इतिहास संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विवरणात्मक अनुसंधान में विवरणात्मक अनुसंधान ऐसी समस्याओं का विवरण अधिक रखा रहता है जिसका शिक्षा से संबंध होता है। इसका संबंध विद्यमान दशाओं, संबंधों एवं विकसित होने वाली प्रचलित परंपराओं, विश्वासों, मनोदशाओं, दृष्टिकोणों, प्रचलित प्रक्रियाओं, अनुभव किए जाने वाले प्रभावों अथवा व्यवहारों से होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, इस प्रकार का अनुसंधान प्रयोगशाला के माध्यम से नियंत्रित परिस्थितियों में परिणाम निकाले जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि तत्कालिक समस्याओं का तत्कालिक निदान को ही हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान एक वैज्ञानिक खोज पहलुओं है जिसका संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पहलुओं से होता है। इसके आदर्श विद्यार्थी, शिक्षक तथा स्कूल एवं शिक्षा अधिकारियों के कार्यों में दिन प्रतिदिन सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं की वैज्ञानिक खोज की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान का व्यवहारिक पक्ष है। इसमें सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, अपितु शिक्षा की व्यवहारिक कठिनाइयों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक प्रयास किए जाते हैं। इसमें कार्य पद्धति बदली जाती है और अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा, जैसे 3 परिभाषाएं दी हैं स्टीफन एवं कोट के अनुसार। मोले के अनुसार, जैसे शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तत्कालिक समस्याओं के हल के लिए समस्या के समाधान पर किया जाने वाले अनुसंधान से है। और इसी तरह गुड्स सीवी गुड्स की परिभाषा है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों की परिस्थितियों में प्रयासों प्रशंसकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाता है। अब जैसे मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। मौलिक अनुसंधान वो होता है जो परंपरागत होता है और क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से विकसित हुआ है। इसमें समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें समस्या का क्षेत्र सीमित होता है। मौलिक अनुसंधान के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है और क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक प्रबंध
तथा शिक्षा अधिकारी बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के पूरा कर सकते हैं। मौलिक अनुसंधानकर्ता का स्कूल से संबंध होना अनिवार्य नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, प्रबंधकों और प्रशासकों से द्वारा किया जाता है। इस तरह से इसकी विशेषताएं आप लिखेंगे, जो भी आपको विशेषताएं लिखनी है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो होता है, शिक्षा में उत्पन्न होने वाली प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। यह विद्यालय एवं कक्षा की कार्य परिस्थितियों में सुधार लाती है। छात्रों, शिक्षकों तथा प्रशासकों में वैज्ञानिक अभिवृत्तियों को विकसित करती है। इसका उद्देश्य कक्षा व विद्यालय की कार्य प्रणाली व स्थिति में प्रगति, सुधार तथा परिवर्तन लाना होता है। इसका उद्देश्य छात्रों की योग्यता तथा उपलब्धियों में वृद्धि करना है। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र हैं जैसे कक्षा शिक्षण विधि में सुधार, कक्षा में सहायक सामग्री की उपयोगिता, कक्षा में रुचि, ध्यान, तत्परता, उत्सुकता आदि में वृद्धि करने के क्षेत्र में गृह कार्य न करना, अनुशासन संबंधी समस्या, कक्षा से बालकों का अनुपस्थित होना, स्कूल से भाग जाना, नकल रोकने की समस्या, चोरी करना, कक्षा में देर से आना, भाषा शिक्षण में वर्तनी संबंधी त्रुटियां, छात्र व शिक्षक की समस्याएं, विद्यालय में संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं, सीखने की समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं, शैक्षिक समस्याएं। देखिए इसमें जो आपके स्टेप होते हैं, स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च, सबसे पहले आपका होता है प्रस्तावना, उसके बाद समस्या को पहचानना, फिर तीसरा है आपका समस्या को परिभाषित करना। पहले प्रस्तावना, फिर समस्या को पहचानना, फिर समस्या को परिभाषित करना, समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, आधारभूत आंकड़े एकत्र करने के साधन, क्रियात्मक रूपरेखा का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान की परिमाणों का मूल्यांकन, आंकड़े एकत्र करने के साधन, क्रियात्मक रूपरेखा का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन। अब जैसे आपको जैसे कोई भी एक समस्या लेना है, आप उसके पहले सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, क्रियात्मक अनुसंधान प्रारूप संख्या एक ही आपको बनाना है। छात्र अध्यापक होगा तो छात्र अध्यापक का नाम, छात्र अध्यापिका होगी तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम जाते हैं वहाँ पे जैसे एसबी पब्लिक स्कूल है तो आप जिस विद्यालय में जाएंगे उस विद्यालय का आप नाम जरूर लिखेंगे। और उसके बाद समस्या लेंगे, जिस कक्षा में आप पढ़ा जाए, छात्रों द्वारा अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि का अभाव, ये आपकी समस्या हो गई। अब इस पे आपको सबसे पहले आपने हेडिंग देखी थी प्रस्तावना, यानी कि अर्थशास्त्र में छात्रों की रुचि का ना होना। ज़्यादातर छात्रों में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। अब तक की इन समस्याओं पर बल नहीं दिया गया और यह एक सामान्य समस्या बन गई। शिक्षक छात्रों की इस समस्या का समाधान मनोवैज्ञानिक तिथि से करेंगे तथा छात्रों की समस्या का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। समस्या की व्याख्या, अर्थशास्त्र विषय में शिक्षक का पर्याप्त निर्देश न देना, दूसरे विषयों का अधिक भार होने के कारण छात्रों के पास समय का अभाव होना, छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि ना होना और शिक्षक का सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना। छात्रों का एक विचार करना कि इस विषय को पढ़ना समय की बर्बादी है, गृह कार्य को आवश्यकता से अधिक दिया जाना, छात्रों की रुचि एवं क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए, अभिभावकों द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय का न दिया जाना, गृह कार्य छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य में आपको लिखना होगा कि जिस उद्देश्य पे आप कार्य को कर रहे हैं, जैसे छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति जागरूकता पैदा करना, छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अर्थशास्त्र विषय से संबंधित समस्याओं में परिचित होना, समस्या के कारकों का विश्लेषण, समस्या के विभिन्न उत्तरदायी कारणों की जांच करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार करते हैं जो विभिन्न कारणों से संबंधित होती है। इस प्रश्नावली को छात्रों में वितरित कर देते हैं। इसके उपरांत प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एक तालिका का निर्माण करते हैं, जैसे कि कारण, सबसे पहले कारण, फिर उसके बाद छात्र उत्तर जिसमें सहमत, असहमत, छात्रों के प्रतिशत, छात्रों के
फिर कुल छात्रों की संख्या, जिसके कारण शिक्षक द्वारा पर्याप्त निर्देश न देना, सहमत छात्र 2 यानी कि 7% और असहमत यानी 24 और 92% यानी कि टोटल छात्र 26। शिक्षक का सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना, सहमत 18 और असहमत 8 और कुल 26। पाठ से संबंधित पुस्तक का ना होना 15 और 11 यानी कि कुल 26 स्टूडेंट। समय की बर्बादी का विचार, इस तरह से कक्षा में संबंधित पाठ की समस्या का हल ना होना 19 छात्र सहमत और 7 छात्र असहमत। धन तथा शक्ति का अपव्यय समझना 17 और 9 छात्र। समय की कमी का होना 12 सहमत छात्र हैं और 14 असहमत छात्र हैं। इस तरह से ऐसे आप पूरा खाका बना लेंगे और इस तरह से ऐसे कारण और समस्या में ऐसे तालिका बना के आपको करना है। आगे देखते हैं क्रियात्मक परिकल्पना। जब तक आप हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे तब तक आप उसकी रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे। उपयुक्त समस्या के समाधान हेतु परिकल्पना निर्मित की जाती है, जिसको हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। यदि शिक्षक पर्याप्त निर्देश प्राप्त करे। दूसरा है यदि छात्रों को अर्थशास्त्र विषय की जानकारी के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाएं। तीसरा है छात्रों को अर्थशास्त्र विषय की पुस्तकें विद्यालय में उपलब्ध कराई जाएं। चौथा है यदि अभिभावकों द्वारा छात्रों को पर्याप्त समय दिया जाए। परिकल्पना परीक्षण हेतु रूपरेखा। क्रियात्मक परिकल्पना परीक्षण हेतु एक इस दूसरी प्रश्नावली तैयार करते रहें, जिसमें अर्थशास्त्र शिक्षक व छात्र दोनों हाँ या ना में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना छात्रों को पर्याप्त निर्देश की आवश्यकता। छात्र उत्तर, शिक्षक उत्तर। छात्र में हाँ नहीं, छात्र संख्या और शिक्षक उत्तर हाँ नहीं में और कुल शिक्षक कितने हैं। इस तरह से एक खाका और बनाएंगे और उसके बाद यदि अर्थशास्त्र में शिक्षक तथा अभिभावक दोनों का सहयोग मिले तो बालकों के अंदर अर्थशास्त्र विषय में रुचि जागृत की जा सकती है। इसमें जो क्रियाएं आपने रुचि के लिए आरंभ की हैं, जो क्रियाएं आरंभ की गई, विधि और समय कितना दिया। जैसे शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में उचित प्रश्न देना, विधि कक्षा के अंत में गृह कार्य देना, समय 3 दिन दिया, 15 दिन के अंदर आपको करना होता है, 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना। और शिक्षण के समय सहायक सामग्री द्वारा प्रश्नों का निर्माण करना, प्रश्नों को छात्रों की सहायता से हल करना, 3 दिन। छात्रों को पाठ में रुचि बनाकर पढ़ाना, प्रश्नों को पाठ से ही देना, 3 दिन। अर्थशास्त्र विषय में रुचि जागृत करना, अभिभावकों से संपर्क और समय 3 दिन। इस तरह से जो क्रियाएं आरंभ की गई, कौन सी विधि लगाई गई और कितना समय किसके लिए दिया गया, इस ये खाका तैयार करेंगे। सामग्री अध्यापक द्वारा स्वयं निर्मित की गई प्रश्नावली। तथ्यों का वर्णन, हेडिंग देख रहे हैं जैसे आप। शिक्षक द्वारा कार्य पर अधिक बल दिया जाए। छात्रों का गृह कार्य विद्यालय में ही जांचा जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग जैसे आप देख रहे होंगे, आंकड़े सफल करना एवं सारणीगत। इस तरह से छात्रों की संख्या, क्रम संख्या, विधि प्रयोग से पूर्व और विधि प्रयोग के बाद, ये आप ऐसे खाका बनाएंगे। छात्र अर्थशास्त्र विषय में रुचि लेते हैं। शुरू में विधि से पूर्व यानी कि 2 थे, जो कि 76.9% और उसके बाद छात्र 24 छात्र ऐसे हैं जो कि विधि के बाद यानी कि 92% छात्रों द्वारा अर्थशास्त्र विषय में रुचि नहीं लेना, यानी कि 24 छात्र ऐसे हैं जो विधि से पूर्व रुचि नहीं लेते थे और 2 छात्र ऐसे हैं कि जो यानी 7 पॉइंट जो हैं वो ऐसे हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं परिणाम क्या होता है। प्रयोग से पूर्व अर्थशास्त्र विषय में छात्रों की रुचि का प्रतिशत 7.69 थी, परंतु प्रयोग के पश्चात बढ़कर 92.03 हो जाती है। मूल्यांकन। इस परीक्षण, हेडिंग देख रहे हैं आप, इस परीक्षण के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला
कि यदि शिक्षक अर्थशास्त्र विषय को रुचिकर बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग तथा प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए छात्रों का सहयोग लिया जाए तो उसमें अर्थशास्त्र विषय में रुचि उत्पन्न होती है। और ये इस तरह से आप जो चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो या किसी भी परीक्षा में आपको अगर एक्शन रिसर्च की फाइल बनानी है तो इसको देख के आप आसानी से फाइल को बना सकते हैं और फाइल बनाने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए, आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।